ठीक। आप लोग इस प्रॉब्लम को ट्राई किए थे क्या? एक प्रॉब्लम दिया था। हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट। भाई रिप्लाई करना चाहिए, बहुत ख़राब बात है। नहीं, क्या प्रॉब्लम है? टीचर एम्बेरस होते रहे हेलो करते बोलते हुए? व्हाट डू यू थिंक? कितना टीचर को गंदा फील होता है कि जब हेलो बोलते रहते हैं और आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो? बहुत रॉन्ग एटीट्यूड है आप लोग का। प्रॉब्लम, मैं टीचर पूछ रहे हैं प्रॉब्लम बना ट्राई किए हैं, हाँ या ना में आंसर दीजिए। क्या समस्या है? सारे स्टूडेंट का नाम लेके बोलना पड़ेगा? आप लोग ट्राई किए हैं प्रॉब्लम को? किए हैं? चलिए इसको तो सॉल्व मैं करता हूँ, ठीक है? हाँ, इस प्रॉब्लम दिए थे, बना है, ट्राई करने के लिए बोला गया था। कितना आंसर आया है? CAB नहीं हुआ तो होना चाहिए था। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं। क्या बनाने का तरीका था? सिर्फ प्रोसेस बोलते रहिए। -QB पे देंगे, राइट। उसके बाद क्या बोला गया था कि सर यहाँ पे मान लेते हैं कि Q बन गया, राइट। तो यहाँ पे कितना जाएगा? फर्स्ट। और यहाँ पे Q1 तो यहाँ पे -Q1। ऐसे ही तो सिखाए थे पिछले क्लास में। इसका मतलब आप लोग दोबारा क्लास नोट्स को रिवीजन नहीं करते हैं। ऐसे ही सफलता मिलेगी। हम लोग अपने टीचर का नोट्स जिस दिन क्लास होता है उसका अगला दिन 2 दिन रिवीजन करते थे। क्या आज पढ़े क्या? यहाँ पे Q2 तो यहाँ पे कितना? -Q2। यहाँ पे कितना होगा? बोले जो सिखाए हैं उसके अकॉर्डिंग। इस प्लेट और इस प्लेट और इस प्लेट को मिला के कितना चार्ज? 0। तो क्या लिखें? Q1 - Q2। यस। यहाँ पे कितना? यहाँ पे कितना? इसका मिलाकर 0 होना चाहिए। देन हाउ मच? Q2 तो यहाँ पे कितना रहेगा? -Q2 + Q - Q1, इट राइट। अब एक काम कीजिए, यहाँ इस प्लेट का और इस प्लेट का, इन दोनों प्लेट का जोड़ के देखिए तो -Q आता है, तभी हम लोग का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सही माना जाएगा। आ गया है? ओके। तो एक काम आपसे नहीं होता, इसका मतलब आप लोगों ने ट्राई नहीं किया। क्यों नहीं हो पाएगा भाई? कितना लूप बना है? हम लोग पास 2 लूप था ना। कितना लूप है? 2 लूप है। तो मैक्सिमम हम लोग 2 वेरिएबल को टॉलरेट कर सकते हैं कैपेसिटर में, इज इट राइट। और यहाँ पे मेरा Q और
कैपिटल Q एंड माइनस Q, इसको गिवन मान लेंगे। गिवन का मतलब, हाँ, कहाँ पे समझ में नहीं आया शुभांकर? दिस वन, हाँ बताइए मैं हम लोग क्यों ऐसा किए होंगे, क्या सोच के किए होंगे, जरा बताइए तो। यस, तो वही काम किए हैं। इस प्लेट और इस प्लेट को मिलाकर ए तीनों, ए प्लेट और ए प्लेट, दिस प्लेट एंड दिस प्लेट एंड दिस प्लेट, ये तीनों प्लेट किसी के टच में है, तो इन तीनों प्लेट का चार्ज को क्या करना है, जीरो करना है, राइट। तो ये काम करते हैं। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मैं आपके जगह पर रहता तो ऐसा करता कि इस प्लेट का चार्ज कितना है, -Q। देखिए तो इस प्लेट का चार्ज, एक मिनट रुकिए, इस प्लेट का चार्ज को x मान लेते हैं, i = 0 करते हैं, करेक्ट, यही करते हैं ना। दिन x का वैल्यू नहीं निकल पाएगा आपसे। तब इतना आसान बात को आप लोग इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि 3 वैल्यू का सम 0, 3 वैल्यू का सम 0 है, x + y + z का सम 0 है, तो z = पूछेगा तो क्या लिखेगा, -x + y। इज इट राइट? वही काम कर रहा हूं। लेकिन इसमें पेन चलाना पड़ेगा भाई। इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको पेन चलाना पड़ेगा। ये जो पैरेलल और सीरीज वाला जो सीखे हुए हैं ना, आप सोच रहे हैं कि वहाँ से कुछ खोज के निकाल लें, नहीं हो पाएगा। लाख कोशिश कर लीजिएगा, आपको ये काम करना पड़ेगा। इसमें कोई सिमेट्रिसिटी भी नहीं है। सिमेट्रिकल रहता तब भी आप हम लोग कम, और इससे भी कम वेरिएबल आ सकता है अगर सिमेट्रिकल सिचुएशन रहेगा तो। मैंने इसको ना ही पैरेलल रखा ना ही सीरीज रखा है। वो तो पैरेलल सीरीज पढ़ाया ही नहीं अभी। आप भूल जाइए कि पैरेलल क्या होता है। मैंने अभी पढ़ाया, मैंने अपने क्लास में नहीं पढ़ाया। तो जो सिखा रहे हैं अभी उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, राइट। और अगर पैरेलल सीरीज स्कूल में पढ़ के भी आए होंगे तो कोशिश कर भी के देख भी लीजिएगा, तो इसमें नहीं बन पाएगा पैरेलल सीरीज से आपसे। इज इट राइट? तो जो चीज़ पढ़ाया गया उसको फिर पकड़ के रखेंगे ना। मैंने क्या अभी तक पढ़ाया, CAB = Q/, सारा ध्यान स्कूल में दे दीजिएगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। ये लिख के रख लीजिए। जो क्लास पढ़ाते हैं ना, अभी 1.5 आवर क्लास ले रहे हैं, तो घर पे जाकर नॉट लाइक दैट कि कैपेसिटर का लेक्चर दे दीजिए, वो तो मैं भेज ही देता हूँ। बट जो क्लास ले रहे हैं उस क्लास को घर पे आपको दोबारा देखना पड़ेगा, तभी आपसे कवर हो पाएगा और चीज़ें दिमाग में जाएगा। सिर्फ टीचर को मेहनत करना पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट, अब मेरे पास 2 लूप है, फर्स्ट एंड सेकंड। कुछ नंबरिंग कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं, क्या मान लें, कुछ लेटर बताइए। A, B, ये हो गया C, ये हो गया D, ये हो गया E, ये हो गया F, ये हो गया G, ये हो गया H, करेक्ट। लूप फर्स्ट में क्या हम लोग VC - VC = 0 लिख सकते हैं? तो सर C से C पे आने का मतलब है, राइट, इधर से जाए इधर से जाए, ये तो ये आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, VC - VD अब प्लस VD माइनस, सब लोग ज्वाइन किए हुए हैं, V अब प्लस VE - VF लिखें या V - VC लिखें? सर एक काम कीजिए, VE - VF ही लिखिए, बट F पर पहुंचने का मतलब C पे पहुंच गए, राइट। क्या ये बोल सकते हैं आज के डेट में? अब VC - VD = व्हाट सर, Q1/C1, इज इट राइट? जब बाकी लोग बोलेंगे तब ना आगे बढ़ेंगे। 1-2 स्टूडेंट बोलते रहते हैं, पूरे क्लास का मॉनिटर 1-2 स्टूडेंट बने हुए हैं, बाकी लोग तो किसी का तो बात ही नहीं सुन पा रहे हैं। और आफ्टर 6 सितंबर अगर गवर्नमेंट अलाउ करते हैं, ऑफलाइन आते रहिएगा।
और ज़्यादा अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम मुझे लगा कि बच्चे को क्लास में ऑनलाइन ले रहा हूँ और नहीं आ रहे हैं या लाइव में नहीं ज्वाइन कर रहे हैं जानबूझकर वीडियो के सहारे ज़िंदा हैं, तो मैं वीडियो ही रिकॉर्ड करना बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे आपका करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। लाइव नहीं आएगा, करियर बनेगा नहीं। V1/C1 अब प्लस Q1/C1 Q2/C5 लिख सकते हैं। और क्या लिखें, बोलिए इसके बदले। बताए तो थे कि इस प्लेट से यहां पे जाएंगे तो इसका चार्ज ले लेंगे, राइट। -Q-Q1 बाई कितना बोल लिखें, C3 इक्वल टू व्हाट, 0। यहां तक कोई समस्या। Q1 C1 का वैल्यू बताइए 2, Q2 C5 का वैल्यू बताइए 2, माइनस Q-Q1 C3 का वैल्यू बताइए 2 इक्वल टू 0। एलसीएम लीजिए फास्ट। सर Q1 प्लस Q2 और माइनस Q प्लस Q1 इक्वल टू 0, यहाँ तक सही है। तो 2Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q, ये मेरा पहला इक्वेशन। आप लोग का भी यही क्वेश्चन आया है, देखिए जल्दी से यहाँ तक लिखिए तो, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। इस डायग्राम को मुझे रखना भी है, अभी इसका डायग्राम का बहुत काम आएगा, उसको हटाऊंगा। हो गया। ओके, इस इक्वेशन को याद रखिएगा, मुझे रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। लूप सेकेंड, चलिए क्या लूप सेकेंड में VD माइनस VD इक्वल टू 0 कर सकते हैं एवरीवन। अब VD माइनस VG इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से मैं अब यहाँ से चला और यहाँ से वापस यहाँ पे आना चाह रहा हूँ, तो VD माइनस VG अब प्लस VG माइनस VE लिख सकते हैं डायरेक्ट। बोले क्यों, G पे आने का मतलब H पे आ गए, एग्री है। क्योंकि G और H पोटेंशियल वाइज डिफरेंट पॉइंट है या सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट। और VE माइनस VD इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू कुछ तो बोलिएगा, दिस इक्वल टू व्हाट, बोलना आप ही को है। Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2, डायरेक्ट 2 लिख दें, टाइम बच जाएगा। अब VG माइनस VE क्या लिखें, कितना, हाउ मच, यस माइनस Q2 प्लस कैपिटल Q माइनस Q1, आप शायद यही बोलना चाह रहे हैं, राइट। और डिवाइड बाई 1, अब प्लस कितना माइनस Q2/2, देखिए तो मैंने सही लिखा, इक्वल टू 0। ऑनेस्टली बताइएगा अनबायस होकर, क्या ये क्वेश्चन आप लोग नहीं ट्राई कर सकते थे? पिछले क्लास में क्वेश्चन करवाए थे तो सही सही बताइए तो। बहुत ख़राब लगा मुझे आज, ये सारे स्टूडेंट से बन सकता था। वैसा प्रॉब्लम जिसमें नहीं बन पा रहा है, मेरा हेल्प का रिक्वायरमेंट वो दूसरी बात है, बट इसी टाइप का एक प्रॉब्लम ऑलरेडी बनवा चुके थे, तब तो बनना चाहिए था, राइट। एक Q2 था ना,
देखो तो स्टूडेंट, ये स्टेप सही है, ये वाला ब्रैकेट आपको वहाँ से पता चल रहा है, दिस ब्रैकेट ओके। यहाँ पे Q2 है प्लस 2Q1, मैं LCM 2 ले लिया, ठीक है। अब माइनस Q2 इक्वल टू 0। अब Q1 को Q1 के साथ कर दीजिए, तो यहाँ पे 2Q1 और यहाँ पे Q1 3Q1 और Q2 माइनस 2Q2 और Q2 हाउ मच, तो Q2 माइनस 3Q2 और Q2 कितना, माइनस 4Q2। अब माइनस 2 कैपिटल Q इक्वल टू डायरेक्ट 0 कर दें, तो 3Q1 माइनस 4Q2 इक्वल टू 2 कैपिटल Q। ये हो गया इक्वेशन सेकंड, यहाँ तक आइए। लेकिन आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा भी अगर मिस्टेक रहेगा तो पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। देख लीजिए तो एक बार कि हम लोग सही काम किए हैं। लूप सेकंड का एक बार ऊपर से देख लीजिए, ऊपर से नीचे तक सही है एवरीवन। ओके, तो आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड आउट द स्मॉल Q1 एंड Q2 इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q। डू इट फास्ट। ये डायग्राम मुझे लगेगा, इसलिए मैं इसको अभी छेड़छाड़ नहीं करूँगा। इन दोनों स्टेप को मैं हटाऊँ, from equation first and second a small Q1 equal to very good और Q2 equal to माइनस Q/11। यहाँ तक हो गया ना। चलिए अब हम लोग को CAB के लिए चाहिए क्या, बस Q तो पता है, अब VA माइनस VB अगर निकाल लेते हैं काम बन जाएगा, करेक्ट ना। चलिए VA माइनस VB के लिए क्या VA माइनस VD डायरेक्ट लिख सकते हैं। VA माइनस VB इक्वल टू VA माइनस VD अब प्लस VD माइनस VB। बोलिए पोटेंशियल वाइज A और C अलग पोटेंशियल का पॉइंट है या सेम पोटेंशियल है। एक तो कंडक्टर है, उसमें भी इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज रेस्ट में है, तो कंडक्टर का क्वालिटी होता है कि कंडक्टर के केस में अगर चार्ज रेस्ट में रहेगा तो कंडक्टर्स आर इक्विपोटेंशियल, जो भी कंडक्टर एक दूसरे से अटैच रहता है, करेक्ट एवरीवन। दैट्स व्हाई पोटेंशियल वाइज ए और सी अलग पॉइंट या पोटेंशियल वाइज सेम ही पॉइंट है, राइट, सेम पॉइंट है। दैट्स व्हाई मैंने VA माइनस डायरेक्ट VA माइनस VB कर दिया। तो सर VC माइनस VD करना, VC माइनस VD बोलना, अब VA माइनस VD बोलना अलग बात या सेम बात, सेम बात था। तो भाई इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जो भी बच्चे क्लास नहीं कर रहे हो बातों को समझिएगा
कि मैं वी ए माइनस वी डी का मतलब वी सी माइनस वी डी बोल रहा हूँ, क्योंकि पोटेंशियल वाइज ए पॉइंट है, ए पॉइंट सेम पॉइंट है, ठीक है। तो कितना लिखें, Q1 बाई 2 लिख दें डायरेक्ट, आप प्लस वी डी माइनस वी बी, सारा काम आप लोग को करना है, आप लोग को एग्जाम बैठना है, बोलते रहिएगा क्यू वी, मुझे तो पता ही है क्यू, यहाँ इसके लिए क्या लिखें, पीछे से सब लोग को बोलना है, क्या लिखे इसके बदले, Q1 माइनस Q2 बाई Q1 का वैल्यू बोलिए, और Q1 माइनस Q2 का वैल्यू बताइए, रफ में वर्क करके, रफ वर्क कीजिए। तो Q1 माइनस Q2 इक्वल टू हाउ मच, कितना हो जाएगा, देखिए तो सही है, Q बाई क्या वी ए माइनस वी बी के लिए एक वैल्यू पुट कर दें, कर दीजिए। नहीं, इतना आंसर पिछला क्लास में लिखवाए थे, आंसर भी लिखे थे, देखिए तो इतना आंसर था लिखा हुआ पिछले क्लास में, नोटबुक अपना देखिए। तो एक ये आंसर आप लोग से भी तो आ सकता था, जिनका भी आंसर आ गया वेरी गुड, और जो लोग ट्राई नहीं किए हैं तो बहुत ख़राब बात है। टाइम का कोई कमी नहीं होता है, एक्सक्यूज होता है टाइम का, सुबह से 24 आवर क्या, कब कैपेसिटर क्लास लिया हूँ, सैटरडे को, राइट, नहीं कौन सा दिन, मंडे ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 48 आवर एक प्रॉब्लम दिए थे। इसका मतलब डायरेक्टली है कि मेरे बातों को लाइटली लेते हैं। हो गया, उसको हटाए, चलिए इसी में और क्वेश्चन था, राइट। सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखवाए थे, बोलिए, ओके। तो इसका सबसे बढ़िया बात ये रहेगा कि भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्वालिटी तो वही होता है ना, जो पूरा सर्किट काम करेगा उसके बदले एक कैपेसिटेंस, राइट। तभी तो नाम इसका इक्विवेलेंट था, राइट, CAB। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को भूल जाएंगे और सोचें कि इसके बदले ये मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, और इस बैटरी का यहाँ कितना 12 वोल्ट। और आपको पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे कि सर्किट का क्वालिटी होता है कि दो पॉइंट का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और C और D का पोटेंशियल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा। तो VA माइनस VB और पोटेंशियल वाइज पॉइंट A और पॉइंट C सेम पोटेंशियल, एग्री। अब पोटेंशियल वाइज B और D सेम पोटेंशियल, राइट। जब चार्ज रेस्ट में है, करेक्ट, मतलब ऑलरेडी एक कैपेसिटर में चार्ज आ चुका, स्टेडी स्टेट जिसको बोलते हैं। इस पर प्रॉब्लम करवाएंगे, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो क्या हम लोग VA माइनस VB इक्वल टू VC माइनस VD बोल सकते हैं, I इक्वल टू कितना 12,
वोल्ट और वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 12 वोल्ट है। अब वी ए माइनस वी बी के लिए क्या लिखिएगा, Q बाई सी ए बी, राइट, लिख सकते हैं। C इक्वल टू Q बाई वी ए माइनस वी बी, देन वी ए माइनस वी बी इक्वल टू Q बाई सी ए बी, राइट, इक्वल टू 12 वोल्ट। तो क्या यहाँ से Q नहीं निकल जाएगा, कैपिटल Q, टोटल चार्ज इज इक्वल टू व्हाट, जो कैपिटल Q इस पर दिए थे, तो 12 इंटू 23/13 माइक्रो कूलम लिखेंगे, बिकॉज फैराडे क्या है, माइक्रो फैराडे में इसका वैल्यू आया है, करेक्ट। तो ये 12 इंटू 22/13 माइक्रो कूलम, यहाँ तक हो गया। चलिए और क्या पूछा गया था इस क्वेश्चन में, और भी कुछ था। Yes, find the direction of electric field in the capacitor C5 if it is connected with 12 volt battery, is it right? तो भाई यहाँ पे देखिए, तो C5 को क्या यहाँ पे ऐसे दिखा दे अलग से, ये मेरा C5 है और एक Q2 है और ये माइनस Q2 है। Q2 का वैल्यू कितना रहेगा, स्मॉल Q2 का कितना वैल्यू था, माइनस Q बाई 11, और आपका Q तो पॉजिटिव है ना, देखिए तो वहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे निगेटिव है, राइट, और माइनस Q2 लग रहा था कि निगेटिव है, बट माइनस Q2, क्योंकि Q2 निगेटिव तो निगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ रहेगा, एग्री ना। चलिए तो क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, एवरीवन। तो अभी आप बिल्कुल बेसिक सीख रहे हैं, कोई शॉर्टकट नहीं सीख रहे हैं, मतलब विदाउट नोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कि सीरीज है या पैरेलल है, दिस इज द मेन थीम फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ये तरीका अगर आ गया तो बाकी आसान वाला भी, जो आसान जो तरीका है वो यहाँ से ही डिराइव हुआ है, इस फार्मूला से ही, करेक्ट। चलिए इसको हटाया जाए। अभी इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछते हैं, इसी क्वेश्चन में और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बातों को सुनिएगा और टाइम निकाल के जगह छोड़ते हुए वहाँ पे लिखिएगा कि यहाँ से क्या क्या किस टाइप का आ सकता है। इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा C1 पे कितना चार्ज रहेगा, C2 पे कितना चार्ज रहेगा, C2 पे, C3 पे कितना रहेगा, C4 पे, मतलब ऑल कैपेसिटर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाएगा। तो ऑल कैपेसिटर इफ A and B is connected with 12 volt battery, if A and B connected with a 12 volt battery, then total charge, find out the charge on each capacitor। तो क्या अब आपसे नहीं निकल जाएगा, Q1 का तो वैल्यू पता है कैपिटल Q के टर्म में, और कैपिटल Q निकाल के बैठे हुए हैं इस कॉन्सेप्ट से, राइट। कैपिटल Q पता है ना, कैपिटल Q पता है, और Q1 का वैल्यू कैपिटल Q के टर्म में पता है पहले से ही, राइट। तो क्या इस कैपेसिटर पे हर कैपेसिटर पे न्यूमेरिकली चार्ज का वैल्यू नहीं बता पाएंगे आप, इफ इट इज कनेक्टेड विथ 12 वोल्ट बैटरी। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है एवरीवन। इसमें एक और क्वेश्चन दिए थे जहां तक मुझे याद है, हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन दीज कैपेसिटर्स, राइट। यस, ये भी था। तो एक्चुअल में तो इन सारे कैपेसिटर में जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ होगा, उन सब का रिप्रेजेंटेटिव इसको भी तो मान सकते हैं, क्योंकि यही तो इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब भी वही था, राइट। इसका मतलब है कि कितना इन सारे कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हुआ, इसको ना सोचकर इसके पे काम कर लेंगे, मेरा काम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टोर इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, C इक्विवेलेंट, राइट। अभी तो पता ही है जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, राइट, वही तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो हाफ 22/13 इंटू
वी स्क्वायर कितना 144 हो जाएगा। चलिए यही तो रहेगा करेक्ट। माइक्रो जूल ना, ये किस में है, माइक्रो फराडे में है करेक्ट। चलिए हो गया ना एवरीवन। चलिए और उसके बाद हाउ मच वर्क डन बाय बैटरी, तो वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू व्हाट, क्यू इंटू ई एम ऑफ द बैटरी। और क्यू कितना सप्लाई हुआ तो पता है और ई एम भी पता है, तो क्या वर्क डन निकाल लीजिएगा। वर्क डन बाय द बैटरी या वर्क डन ऑन द बैटरी के लिए दोनों के लिए फार्मूला यही चलता है, क्यू इंटू ई राइट। यहाँ पे क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टू पॉजिटिव, तब ये होगा वर्क डन बाय द बैटरी। और यहाँ से यहाँ जाएगा तब कहलाएगा वर्क डन ऑन द बैटरी, बट उसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही रहता है। इज इट राइट। चलिए ओके स्टूडेंट, अब हेडिंग बनाइए। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। व्हाट द मीनिंग ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का मतलब क्या होता है। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, आप कैसे पहचानेंगे कि कैपेसिटर पैरेलली कनेक्टेड है। किस टर्म के लिए पैरेलल बोला गया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, जरा मुझे बताइए तो। क्योंकि इस बात से बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनेगा। जनरली हम लोग पैरेलल तो बोलते रहते हैं बट उसको सही से समझना पड़ेगा राइट। एनीवन जो मुझे हेल्प कर सकते हैं, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि गिवन कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, एनीवन। इसका मतलब ये है ना कि इसके अंदर बहुत सारा है, ठीक है। मुझे नहीं पता है कितना है, C1 C2 C3 डॉट डॉट Cn। देखिए स्टूडेंट, पैरेलल कोई भी दो कैपेसिटर पैरेलल कनेक्टेड हो, उसका पहला पॉइंट ये है कि उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना पड़ेगा। पहला पॉइंट करेक्ट, मैं लिखवा दूंगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस सेम होना पड़ेगा। एट द सेम टाइम दोनों कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट शुड बी एट द, मतलब पॉजिटिव प्लेट मतलब हायर पोटेंशियल का प्लेट शुड बी एट कॉमन पोटेंशियल एंड निगेटिव प्लेट शुड बी एट द कॉमन पोटेंशियल। इज इट राइट। सिर्फ इतना बोलना काफ़ी नहीं रहेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, मतलब वो आधा 50% फिर करेक्ट बात रहेगा। इसका मतलब है कि कोई भी दो कैपेसिटर, फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए,
और दो किसी भी सर्किट में किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इज इट राइट? तो यहाँ देखिए एस वी ए माइनस वी बी के लिए मैं लिखवाऊंगा, पहले समझिए आप बातों को। वी ए माइनस वी बी के लिए अगर मैं इस पाथ से जाता हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस जो मिलेगा, और इस पाथ से जाते हैं तो जो मिलेगा वो डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। मतलब इसके इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी के बराबर, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी के बराबर। इस बात से तो वाकिफ है। बट C1 और C2 का इस प्लेट का पोटेंशियल, मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग कैपिटल Q पॉजिटिव चार्ज देते हैं, कैपिटल Q मेरा पॉजिटिव है, तो फंडामेंटल तो मैंने आपको अभी तक यही सिखाया है ना कि बहुत सारा कैपेसिटर अगर है तो उसमें किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, किसी दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बस फंडामेंटल को पकड़ के रखते हैं कि एक पे Q देंगे और दूसरे पे माइनस Q देंगे, और उसके बाद सी ए बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q बाई वी ए माइनस वी बी, इज इट राइट? अभी भी मैं इसी बात पे हूँ, स्टिक किया हुआ हूँ, मुझे इसी से चलना है, राइट? मतलब मैंने जो बोला उसी को लेकर आगे बढ़ूंगा। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट C1 का ये हायर पोटेंशियल का प्लेट रहेगा, ये लोअर पोटेंशियल का प्लेट, इस पे पॉजिटिव रहेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, करेक्ट? बट इसका हायर पोटेंशियल का प्लेट C1 C2 का डिफरेंट पोटेंशियल पर है या कॉमन पोटेंशियल? इस प्लेट का, इस प्लेट का, इस प्लेट का, इसमें जितना भी कैपेसिटर है सबका हायर पोटेंशियल का प्लेट का पोटेंशियल कॉमन है, दैट इज इक्वल टू वी है। मैं सही बोल रहा हूं? और इन सारे कैपेसिटर का लोअर पोटेंशियल मतलब निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल पे है, जिसका वैल्यू है वी वी, इज इट राइट? तो दिस इज द एक्चुअल में 100% कंप्लीट डिफिनेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कैप सिस्टम या कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल। बहुत सारे बच्चों को पूछते रहते हैं तो बोलते हैं कि ठीक है पैरेलल रहेगा तब पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, जो कि 50% करेक्ट है। मतलब बहुत बिल्कुल सुना सुनाया बात को देख रहे थे। तो अब लिखिए एक लाइन, पहला पॉइंट बनाकर, given capacitors are connected in parallel, given capacitors are connected in parallel if potential difference across the capacitors are same। पहला पॉइंट, if potential difference across the capacitors are same, करेक्ट है ना? और सेकेंड पॉइंट, if capacitors are connected in parallel, if capacitors are connected in parallel, then positive plate of all capacitor should be at common potential, then positive plate of all capacitors should be at common potential, and negative plate of all capacitors should also be at common potential। मतलब इसके सारे पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल सेम होना पड़ेगा, कॉमन पोटेंशियल मतलब सेम पोटेंशियल, और निगेटिव प्लेट का भी सारे प्लेट का पोटेंशियल सेम होना पड़ेगा, और वो भी कॉमन पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू वी बी, इज इट राइट? यस। सेकेंड पॉइंट है ना, इफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन आप लोग पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट तो समझ पाएंगे ना। अगर इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज मान लिया तो ये सब प्लेट क्या रहेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस सब पे निगेटिव चार्ज आएगा। इफ़ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर एग्जाम में सब्जेक्टिव आ गया कि हाउ कैन बी आइडेंटिफाई कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा, बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेगा, ये आधा अधूरा बात है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में, इफ़ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल then positive plate of all capacitors should be at common potential as well as negative plate of all capacitors should also be at common potential।
दिस इज दिस 2 पॉइंट्स आर द कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन कि इन दोनों पॉइंट के हेल्प से हम लोग एक्चुअली बता पाएंगे कि कैपेसिटर्स पैरेलल में है या नहीं है, राइट। चलिए स्टूडेंट, मैं समझा रहा हूँ। देखिए आप खुद बताइए, इस प्लेट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का चार्ज तो रेस्ट में है, करेक्ट। तो इस और कंडक्टर्स पढ़ा है ना, कंडक्टर्स आर इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टेट में, जब चार्ज रेस्ट में रहता है। जहाँ से मैं डॉट खींच रहा हूँ इसको खींच के बाहर कर सकते हैं, इस पार्ट को अलग कर सकते हैं, राइट। कैपेसिटर के आपस में रिजिडिटी अटैच रहता है। अगर एक वन कैपेसिटर है तो बीच में गैप रहता है वैक्यूम का या एयर का, करेक्ट। आप इसको खींच के अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये प्लेट किसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ, करेक्ट। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंट या सेम, बोलते रहिएगा। वेरी गुड, सेम। और इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इसका सेम, राइट। वही मैं बोल रहा था, ठीक है, जो ठीक है ना। ओके, तो अब ऐसे पहचानना है कि पोटेंशियल डिफरेंस सारे कैपेसिटर के बीच में। तो मैंने पहला पॉइंट जो लिखवाया था वो मैंने पिछले क्लास के हेल्प से बताया कि किसी भी सर्किट में दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट होता है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ए से चल कर आए तो ए से यहाँ, ए से बी तक जाने का रास्ता डायरेक्ट भी तो जा सकते थे, ऐसे भी तो जा सकते हैं, ऐसे भी तो जा सकते हैं, राइट, और ऐसे भी जा सकते हैं, मेरी मर्जी है, करेक्ट। जब एक बार कोई बोल दिया कि नहीं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट इन गिवन सर्किट, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ऑफ द सर्किट, इज इट राइट। मैं पूछ नहीं रहा, बोल रहा हूँ भाई कि हाँ ऐसा होता है, समझे। ओके, देखिए थोड़ा सा मेहनत करना है और कभी कभी गलती से मेरा भी बात मान लीजिए, इतना तो स्कूल का काम करते ही हैं, बट कोई प्रॉब्लम अगर बोलते हैं कि आज प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। एक तो बहुत कम प्रॉब्लम देता हूँ, प्रोजेक्ट में सारा प्रॉब्लम चला गया है, बट मुझे पता है कि एचसी बराबर मुझे एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। एचसी बराबर में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रहता है, तब जाकर क्लास असाइनमेंट भी बन पाएगा कैटलिस्ट का। इसलिए वो सारी बातें मुझे पता है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भूल गया, आप भूल गए होंगे, बट मुझे पता है कि क्वेश्चन नंबर इलेक्ट्रोस्टैट का 35 से लेकर 75 तक सॉल्व करना है, करेक्ट। 33 तक हम लोग 34 तक सॉल्व कर लिए थे, वो 2 क्लास उसमें लगेगा, पर तब तक आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं ना। सारा प्रॉब्लम अगर मैं ही सॉल्यूशन कर दूं तो एक सॉल्यूशन हो जाएगा एचसीबी का, बट पहले आप ट्राई कीजिए। आपसे नहीं बनेगा वो मैं सॉल्व करूँगा तो ज़्यादा क्लिक करेगा कि अच्छा मुझसे क्यों नहीं बना था। गलत बोल रहे हैं, बिना आप ट्राई किए हुए ही मैं ही सारा सॉल्व कर दूँ तो आपको दिमाग खुल पाएगा, नहीं खुल पाएगा। फिर तो 100% आप मेरे ऊपर डिपेंड हो गए और मुझे ही एग्ज़ाम में बैठा दीजिएगा, तो मुझे तो एग्ज़ाम में बैठना नहीं है। एनीवे, इस पे Q1, इस पे Q2, इस पे Q3 एंड सो ऑन, इस पे Qn, करेक्ट। तो भाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ जो चार्ज मैंने दिया वही सब चार्ज तो यहाँ पे गया होगा, करेक्ट। इस पॉइंट ए पे जो आपने चार्ज दिया वो सारा चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इन सारे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट पे, एग्री ना, करेक्ट। तो क्या हम लोग ये बात बोल सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट डॉट Qn इक्वल टू कैपिटल Q फ्रॉम व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, राइट। कंजर्वेशन इन सब प्लेट पे जो जितना भी चार्ज रहेगा उन सब चार्ज का सम कैपिटल Q को बराबर रहेगा, इज इट राइट। ओके, अब बोलते रहना है Q1 बाई C1 इक्वल टू क्या VA माइनस VB लिख सकते हैं, हाँ या ना आप बोलिएगा सिर्फ। सर लिख सकते हैं, राइट।
Q2 बाई C2 इक्वल टू क्या VA माइनस VB लिख सकते हैं शुभांकर? पक्का लिख सकते हैं? ठीक है, तो VA माइनस, तो ये मेरा बोलने का तरीका है भाई, इसको बुरा मत मानिए। नेचर और सिग्नेचर चेंज थोड़े होता है। बिहार से हैं तो टोन थोड़ा वहाँ का आ जाता है, नहीं? हालांकि 14 ईयर्स यहाँ तक रह चुके हैं तो धीरे धीरे करके अब मेरे बच्चों का नहीं आएगा वो टोन, बट मेरा तो भाई ज़िंदगी भर रहेगा। Q3 बाई C3 इक्वल टू VA माइनस VB। और इस बात से प्राउड मोमेंट भी होना चाहिए, जहाँ से आप हैं उसका तो फील होना पड़ेगा ना। अब आपका ओरिजिनिटी ख़त्म हो जाएगा। Q3 बाई C3 इक्वल टू VA माइनस VB। इसी तरीके से क्या हम लिख सकते हैं, डॉट डॉट देखें, QN बाई CN इक्वल टू VA माइनस VB। ओके, तो क्या Q1 इक्वल टू लिख सकते हैं VA माइनस VB इंटू C1, इट राइट? और Q2 इक्वल टू VA माइनस VB इंटू C2 एंड Q3 इक्वल टू VA माइनस VB। बहुत ज़बरदस्त कैपेसिटर पढ़ाने वाला हूँ, क्वेश्चन नहीं छूटेगा इंटरेस्ट लेवल तक, अगर सही से बात मानते हुए चले गए तो। जैसे गॉस लॉ पढ़ाए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाए हैं, बाकी सारा चैप्टर वैसे ही हर जो भी, या तो मैं फिजिक्स का कोई चैप्टर नहीं लूँगा, और अगर लूँगा तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाऊँगा, क्योंकि सच में तो रियलिटी ये है कि मैं फिजिक्स को ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, मुझे मन लगता है फिजिक्स पढ़ा के। केमिस्ट्री तो ठीक है, उसी से मेरा काम चल रहा है, बट इसमें मैं एंजॉय करता हूँ। यहाँ तक हो गया? चलिए Q1, Q2, Q3 इन सब का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए। क्या Q1 के बदले आप ये लिख सकते हैं VA माइनस VB इंटू C1, Q1 के बदले, राइट? Q2 के बदले लिख सकते हैं VA माइनस VB इंटू C2। इस लाइन को हटाएं एवरीवन। तो एक काम कीजिए ना, उतना क्यों करेंगे, अब डायरेक्ट CAB पे आते हैं। CAB के लिए क्या था, Q बाई VA माइनस VB, इज इट राइट? यही तो काम हम लोग को करना था। और Q के बदले लिख दें Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट डॉट QN अब बाई VA माइनस VB। और नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अब Q1 Q2 का वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि Q1 Q2 हम लोग का Q1 Q2 Q3, तो सर क्यों पुट करेंगे? तो यही तो फंडामेंटल आपको सिखाया गया था। Q1 Q2 Q3 दिया हुआ था, क्या दिया, गिवन था कैपिटल Q और माइनस Q, इज इट राइट? Q1 Q2 Q3 तो अननोन है ना, तो इसको तो हम लोग को कैपिटल Q और C1 C2 के टर्म में लाना पड़ेगा। तो Q1 के बदले क्या है, ए लिखेंगे VA माइनस VB इंटू C1, VA माइनस VB इंटू C2 डॉट डॉट VA माइनस VB इंटू CN और डिवाइडेड बाई VA माइनस VB, इज इट राइट? चलिए VA माइनस VB सब में कैंसिल हो गया। तो C इक्वलेंट इक्वल टू क्या, C1 प्लस C2 डॉट डॉट CN, इज इट राइट? तो सर यहाँ से थोड़ा लाइफ आसान होगा। इसका मतलब है कि अगर आपने पहचान लिया कि आपका कैपेसिटर पैरेलल में है, तो उन सारे कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जस्ट उन सब का अर्थमेटिक सम, मतलब उन सब का सिंपली समेशन हो जाएगा, राइट? उन सब का सिंपली समेशन C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट CN, इज इट राइट? तो यहाँ से एक्चुअली आपने सीखा क्या, मैंने तो ये सीखा कि यहाँ से एक बात और बोल सकते हैं। तो इसमें लेट अस सपोज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इफ ऑल कैपेसिटर्स आर डिफरेंट कैपेसिटर्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स, सारे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर डिफरेंट है, मतलब ऑल आर डिफरेंट कैपेसिटर्स विथ रिस्पेक्ट टू कैपेसिटेंस, ओके?
इसका मतलब सब पे चार्ज डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, करेक्ट। इसका मतलब ये भी एक पॉइंट बन सकता है, लेकिन फिर भी मैंने इस पॉइंट को नहीं लिखवाया। वजह, इज इट कंपल्सरी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज डिफरेंट ही रहेगा? नो। वजह, अगर C1 का वैल्यू और C2 का वैल्यू सेम हो जाएगा तो चार्ज भी तो सेम हो जाएगा, हाँ या ना। Q1 के लिए यही लिखे थे ना, VA माइनस VB इक्वल टू C1, बातों को समझिएगा। और Q2 के लिए क्या लिखे थे, VA माइनस VB इक्वल टू C2। और अगर C1 C2 का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है तो Q1 Q2 भी तो सेम हो जाएगा, राइट। इसलिए ये बोलना कंपलसरी, ये क्या बोलना एकदम बिल्कुल कि 100% ये बोलना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर पर चार्ज डिफरेंट डिफरेंट होता है और पोटेंशियल डिफरेंट। कहीं कहीं पे बुक में मैं लिख देखता हूँ तो सब कुछ लिखना सही बात है, बट लिखने के साथ ही ऑथर को वहाँ पे मेंशन करना चाहिए कि किस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कौन सा बात लिख रहे हैं, राइट। जैसे इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर शुड बी सेम and charge are different, but charge on capacitors are different only when capacitance of capacitor are different, right. If capacitance of capacitor are same, then is it compulsory charge are different? तब तो चार्ज भी सेम हो जाएगा, करेक्ट ना। यस, तो एक लाइन लिखिए तो मेरे तरफ से नोट करके। इन केस ऑफ, ये भी एक पॉइंट बन जाएगा, इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, in case of parallel combination of capacitors, in case of parallel combination of capacitors, if all capacitors having different capacitance, if all capacitors are different capacitance, then charge on all capacitors should be different. Comma, but it is very important to note that, in case of parallel combination of capacitors, but it is very important to note that in case of parallel combination of capacitors, if capacitance of any two capacitors are same, if capacitance of any two capacitors are same, then charge should also same on these two capacitor, then charge should also same on these two capacitor, even if both are connected in parallel, even if both are connected in parallel। ठीक है एवरीवन। तो जितना भी बातों को बोले उसको थोड़ा ध्यान से एक बार देखिए तो बातों को समझ पाए। राहुल ज्वाइन कर लिए हैं? बर्निल, इसको हटाया जाए। तो पैरेलल, आज के बाद क्या आप लोग कैपेसिटी, कौन कौन सा कैपेसिटर पैरेलल में है उसको जो मैंने सिखाया कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, कैसे पहचानेंगे कि पैरेलल में है, क्या आप पहचान पाएंगे? कैसे पहचानेंगे जरा एक बार बोलिए तो।
यस, पॉजिटिव प्लेट, सारे पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल एक ही रहेगा, कॉमन रहेगा, राइट। और सारे निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल कॉमन रहेगा। और ऐसा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तब इसको पैरेलल बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे, राइट। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 डॉट डॉट Cn आया, राइट। मतलब सर इट इज़ काइंड ऑफ समेशन ऑफ Ci, नहीं। तो क्या यहाँ से बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितना भी कैपेसिटर है उसमें, इस कॉम्बिनेशन में मेरे पास n कैपेसिटर है, राइट। इस कॉम्बिनेशन में जितना भी कैपेसिटर है उसमें जिसका सबसे ज़्यादा कैपेसिटेंस रहेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू उससे भी ज़्यादा रहेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात भाई। ये मान लो C2 सबसे बड़ा है तो इसका वैल्यू तो C2 से भी तो बड़ा रहेगा, सब में जुड़ रहा है, करेक्ट। यस, एक लाइन मेरी तरफ से जोड़िए इसको। लिखिए, इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन equivalent capacitance is greater than biggest of capacitance present in the combination, greater than biggest of capacitance present in the combination. Is it right? चलिए, आपको A और B के बीच में देखना है। तो A और B के बीच में C1 C2 सीरीज में या पैरेलल में, जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग पैरेलल में है। और मैंने बोल दिया मैं ये सपोज करके चल रहा हूँ कुछ समझाने के लिए। लेट अस सपोज, मतलब ये है C1 C2 आर इन पैरेलल, ओके, आर इन पैरेलल। तो यहाँ पे Q देंगे, यहाँ पे माइनस Q देंगे, एक जो सिंपल सा हम लोग का तरीका है। और यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, करेक्ट ना। तो यहाँ पे माइनस Q1, यहाँ पे माइनस Q2, यहाँ तो समझ में आ गया एवरीवन। क्या Q1 बाई C1 इक्वल टू Q2 बाई C2 लिख सकते हैं? सर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू VA माइनस VB के बराबर रहेगा, ये राइट। Q1 बाई C1 इक्वल टू Q2 बाई C2। तो क्या यहाँ से ये लिख सकते हैं Q1 बाई Q2 इक्वल टू C1 बाई C2? बोलते रहिएगा। तो क्या Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई Q2 इक्वल टू ये लिख सकते हैं C1 प्लस C2 डिवाइड बाई C2? क्या समस्या है भाई, दोनों तरफ वन जोड़ दिए। यस, इसके बदले क्या कैपिटल Q लिख सकते हैं?
तो क्या Q2 इक्वल टू ए लिख पाइएगा? हाँ या ना? चलिए, तो Q2 इक्वल टू Q बाई C2 बाई C1 प्लस C2, तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? निकालिए वहाँ से माइनस करके। Q2 पता ही चल गया, तो Q1 यहाँ से नहीं निकल जाएगा। Q माइनस Q2 हाउ मच? मुझे ही माइनस करना पड़ेगा। तब 1 मिनट का काम था ये, नहीं? चलिए, अब यहाँ से एक्चुअली ये बात मैं यहाँ से ही कर लेता, आगे जाने का रिक्वायरमेंट ही नहीं था, बट फिर भी फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कीजिए तो मतलब ये तो मैंने एक तरीका सिखा दिया कि इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन हाउ कैन वी फाइंड आउट द Q1 एंड Q2, इज इट राइट? कि किस पे कितना चार्ज गया, करेक्ट ना? किस पे कितना चार्ज गया। कुछ था ही नहीं, इतना तो लिख सकते हैं ना? इतना तक हो गया, ओके। इसी में मैं यहाँ पे +1 कर दिया, यहाँ पे +1 कर दिया, करेक्ट? दो तरफ मैंने +1 कर दिया, तो बात तो एक ही है। या उतना छोड़िए, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो तो एक टर्म था ना, Q1 बाई Q2, तो तब मैंने यहाँ पे +1 कर दिया, +1 कर दिया, तो और +1 करने से Q1 प्लस Q2 और Q1 प्लस Q2 के इक्वल टू कैपिटल Q दे सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली एक स्टेप बचाकर इसके बदले कैपिटल Q दे दिया, और Q2 इक्वल टू मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया डायरेक्ट। यहाँ से मैं लिख देता हूँ, नहीं तो जो बच्चे क्लास नहीं कर रहे हैं ना, सबसे बड़ा समस्या तो वो लोग टेंशन क्रिएट कर दिए हैं। क्लास करेंगे नहीं और दिमाग पे जोड़ देंगे नहीं, प्रॉब्लम तो होगा ही। Q1 प्लस Q2 और डिवाइडेड बाई Q2, C1 प्लस C2 डिवाइड बाई C2, इज इट राइट? और Q1 प्लस Q2 इक्वल टू कैपिटल Q, राइट? C1 प्लस C2 बाई C2। तो यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते थे Q2 इक्वल टू व्हाट? Q C2 बाई C1 प्लस C2, ठीक है ना? ठीक है एवरीवन, ओके। तो यहाँ से Q1 निकल जाएगा, तो ये तो तरीका मैंने क्या पढ़ा दिया, ये मैं पढ़ा दिया कि कैपेसिटर पैरेलल में रहेगा तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं Q1, Q2, Q3, करेक्ट ना? चलिए, मतलब हम लोग चार्ज निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, क्या ये वैलिड है, ये स्टेप? तो सर ये तो अभी जस्ट वैलिड था, राइट? दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, करेक्ट है एवरीवन? अब इसी स्टेप से यहाँ से इफ C1 ग्रेटर देन C2, मतलब ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया, ठीक है ना? तो C1 ग्रेटर देन C2 मतलब C1 बाई C2 ग्रेटर देन 1, तो क्या यहाँ से बोल सकते हैं Q1 बाई Q2 ग्रेटर देन 1? इसका मतलब Q1 ग्रेटर देन Q2। यहाँ से आपने क्या सीखा? मैंने तो ये सीखा कि ओके, अगर कैपेसिटर पैरेलली कनेक्टेड रहेगा तो जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा रहेगा वो अपने पास चार्ज को ज़्यादा पुल करके होल्ड करके रखेगा, राइट? इफ़ कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल देन चार्ज ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, मतलब अगर कैपेसिटर पैरेलली कनेक्टेड है तो जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज़्यादा रहेगा वहाँ पे चार्ज ज़्यादा जाएगा, और जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कम रहेगा वहाँ पे चार्ज कम जाएगा। करेक्ट बोल रहा हूँ? यहाँ से तो यही बोल रहे दिख रहा है ना, ठीक है। देखिए Q1 बाई Q2 इक्वल टू C1 बाई C2, इफ C1 ग्रेटर देन C2 ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, Q1 बाई Q2 ऑल्सो ग्रेटर देन 1, क्योंकि दोनों इक्वल था, मतलब Q1 बाई ग्रेटर देन Q2। तो ये तो बिल्कुल लॉजिकल हो गया ना, ये ऐसा फील हो रहा है। ओके, यहाँ तक लिख लिए, मतलब ये बात ये हो गया, इफ C1 ग्रेटर देन C2 देन Q1 ऑल्सो ग्रेटर देन Q2, ऐसा लग रहा है, राइट। मतलब Q1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C1 जैसा लग रहा है, और Q2 डायरेक्टली लग नहीं रहा है, यही होता भी है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देखिए आपको नहीं लगता है कि ये वाला टर्म दोनों में सेम है, हाँ या ना? तो डिफरेंस किससे हो रहा है, यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C2 है, तो कॉमन फैक्टर को छोड़कर ही तो कंपेयर करते हैं, मतलब जिसका C1 ज़्यादा उसका Q1 ज़्यादा, जिसका C2 ज़्यादा उसका Q2 ज़्यादा, ये राइट। चलिए हो गया ना। तो यहाँ से एक कंक्लूजन तो दे ही सकते हैं, कंक्लूजन इफ कैपेसिटर्स, ये सब आप लिख लीजिए स्टूडेंट, लिख लिए ना। इफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल then charge on ith capacitor, मतलब C ith, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q ith, ith मतलब ith कैपेसिटर का चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपेसिटेंस ऑफ ith कैपेसिटर, इज इट राइट। बट एक बात तब बोलना है, कब बोलना है, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, करेक्ट ना? ठीक है, यहां तक आ जाइए। और देखिए यहां से ही पता नहीं चल गया, देखिए तो एक किसके लिए हम लोग लिखे थे, पैरेलल के लिए ना, दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस। और अगर C1 इक्वल टू C2 हो जाता है स्टूडेंट, लेट अस सपोज, यहाँ पे एक और केस बना लेते हैं, यहाँ तक आ गए तो आगे बढ़ूंगा, क्योंकि जनरली एक मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि पैरेलल में चार्ज डिफरेंट रहता है, बट मे और मे नॉट डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। Q1 बाई C1 इक्वल टू Q2 बाई C2 लिख सकते हैं। इफ C, तो यहाँ से Q1 बाई Q2 इक्वल टू C1 बाई C2, और अगर यहाँ पे ये बोल दें, एक कंडीशन लगा दें, इफ C1 इक्वल टू C2, करेक्ट एवरीवन। तो C1 इक्वल टू C2 इस कंडीशन के साथ, और ये मेरा पैरेलल में ही है, तब क्या Q1 बाई Q2 इक्वल टू 1 नहीं हो जाएगा, मतलब Q1 इक्वल टू Q2, तो Q1 इक्वल टू Q2 हो गया,
और यहाँ पे Q1 प्लस Q2 इक्वल टू कैपिटल Q था, मतलब यहाँ पे Q/2, यहाँ पे Q/2, इट राइट? ठीक है, मतलब पैरेलल में भी चार्ज इक्वल हो सकता है कैपेसिटर पे, प्रोवाइडेड कि जिस पे भी चार्ज इक्वल रहेगा उसका कैपेसिटेंस सेम होना पड़ेगा, नहीं? हो गया एवरीवन? अब लिखिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैसे पता चलेगा कि सीरीज में कनेक्टेड है? हाउ कैन बी आइडेंटिफाई? करंट नहीं, यहाँ पे नीलांजन रेसिस्टर नहीं है। सब लोग देख पा रहे हैं? एवरीवन? चलिए यहाँ देखिए तो ये दोनों प्लेट, ए प्लेट और ए प्लेट, C1 और C2 का, C1 का ए प्लेट और C2 का ए प्लेट किसी के साथ टच में है? बस आपस में टच में है, राइट? ओके, इसका मतलब बिफोर पुटिंग द चार्ज ऑन पॉइंट ए इन दोनों पे कोई चार्ज है? बोलिए है तो हाँ, नहीं है तो नहीं बोलिएगा। नो। तो आफ्टर पुटिंग द चार्ज ऑन पॉइंट ए, क्या चार्ज इन दोनों को मिलाकर, अगर बिफोर पुटिंग द चार्ज ऑन पॉइंट ए अगर इन दोनों पर चार्ज जीरो है तो आफ्टर पुटिंग द चार्ज ऑन पॉइंट ए अभी भी तो सम ऑफ चार्ज जीरो रहेगा। एग्री? फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट? फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ। तो सर ये बात तो आपने पैरेलल में किया नहीं। ये बात पैरेलल में नहीं किया क्योंकि वहाँ पे सारे कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट
पॉइंट ए से कनेक्टेड था, राइट। तो पॉइंट ए पे जितना भी जो चार्ज देंगे वो सब पे जाएगा। अब पॉइंट बी पे जो चार्ज देंगे वो सब सारे निगेटिव प्लेट पे जाएगा। बट यहाँ पे ये दोनों को मिलाकर सम ऑफ चार्ज जीरो, इज इट राइट। वैसे ही तो सर ये बात तो इसके लिए भी तो कर सकते हैं, हाँ या ना। ये भी तो किसी के टच में नहीं, आपस में कनेक्टेड है, बीच में तो वैक्यूम है, एयर है, करेक्ट। तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने कैपिटल क्यू जो चार्ज देंगे वो सिर्फ इस प्लेट पे जाएगा, एग्री, हाँ ना बोलते रहिए। ये यहाँ पे जो चार्ज देंगे भाई वो कहाँ जाएगा सर, सिर्फ इस प्लेट पे जाएगा, करेक्ट। और कहीं पे कोई रास्ता ही नहीं है, एक ही प्लेट से डायरेक्टली इस प्लेट से कनेक्टेड है पॉइंट है, मतलब कि टोटल चार्ज इस पे चला गया नहीं। अगर मेरा क्यू ग्रेटर देन जीरो है और यहाँ पे माइनस क्यू देंगे, ऐसा क्यों सर, यही तो सिखाया गया है, वी ए माइनस वी बी, राइट। बट यहाँ पे क्यू आएगा तो क्या यहाँ पे बोल सकते हैं माइनस क्यू, एग्री ना। बट सर अगर यहाँ माइनस क्यू तो फिर तो सर यहाँ पे क्यू करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, इन दोनों का सम जीरो, राइट। अब हाँ ना कुछ बोलते रहिए, नहीं तो मेरा मार्कर रुका रहेगा आज, यस। और यहाँ पे क्यू तो यहाँ पे माइनस क्यू देना पड़ेगा क्योंकि फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट होता है, ओके। मेरे क्लास में एकदम इनर्जेटिक होकर इन कीजिएगा, मरा हुआ इंसान की टाइप का नहीं, एकदम बिल्कुल। अब एकदम टाइम आ गया है लास्ट 10 ओवर का, अब बहुत दिल से पढ़ाया हूँ और मेरा हार्टली इच्छा है कि आप सबका इस बैच से बहुत मेडिकल का रिजल्ट हो और जेईई मेन का और आईआईटी का। जितना मुझसे हेल्प चाहिए मैं अपने आप को जी जान लगा दूंगा, जो भी बोलिएगा सर इतना हेल्प चाहिए, ये करना है। बट पहले फंडामेंटल, पहला जेईई मेन को टारगेट करते हैं एवरीवन। तो पहला जेईई मेन अच्छा हो गया, 90+ परसेंटाइल में सब लोग आ गए तो मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगा, एक जगह मेरा सीट सुरक्षित है। अब हम लोग एडवांस में बैठ सकते हैं। और नीट का एग्ज़ाम मई जून में होगा, इतना पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर मुझसे पढ़ रहे हैं तो नीट का लेवल ही फिजिक्स में कुछ नहीं है। आप चीज़ों को बहुत तरीके से देख सकते हैं, बट थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा अलग तरीके से काम कीजिए, मतलब ऐसा कीजिए कि भीड़ से अलग दिखे। वही भीड़ में जो 20 लाख बच्चे कर रहे हैं, स्कूल वाले के एकदम बिल्कुल प्रेशर में आए हुए हैं, अपने आप को इम्प्रेशन दिलाएं, भाई थोड़ा अलग कुछ सोचना पड़ेगा ना, कुछ तो अलग दिखना पड़ेगा। अच्छा मुझे डॉक्टर बनना है, देन डॉक्टर बनना है, देन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बोर्ड मार्क्स, नथिंग। 58% का रिक्वायरमेट है। अब इसको अलग अदरवाइज मत लीजिएगा कि मैं आपको बहका रहा हूँ या मतलब कुछ अलग बात बोल रहा हूँ। बट मुझे करना क्या है, आधा लोग तो दुनिया में इसी रेस में लगते हैं और भागते रहते हैं, पता नहीं चलता है क्यों भाग रहे हो। अच्छा अगला वाला भी भाग रहा है, अगले वाले को देखते रहते हैं, वो भाग रहा है तो मैं भी भाग रहा हूँ। मुझे करना क्या है भाई। कितना लोग मुझे आके बोलते रहते हैं आप क्यों नहीं सर शुरू कर देते हैं इंटीग्रेटेड, क्यों नहीं, बाकी लोग शुरू कर रहा है तो बाकी लोग शुरू कर रहा है, बाकी लोग का वही थीम था। मैंने एकदम सिंपल सा थीम लेकर गुवाहाटी में आया था, आसाम में, बेंगलोर से रिजाइन देकर, कि मुझे वहाँ पे जाके कोचिंग क्लास में पढ़ाना है, कोचिंग ओपन करना है और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाना है। थीम एकदम क्रिस्टल क्लियर, क्लाउडी है ही नहीं, ट्रांसपेरेंट है। जब तक यहाँ पर इस बात के लिए ऑनेस्ट रहूँगा, क्योंकि मैं कोचिंग फील्ड का हीरो हूँ, स्कूल चलाने के लिए यहाँ पे आए नहीं थे। अब वो काम करना रहेगा तो फिर अपना लाइन चेंज करेंगे। बट जिस काम को मैं ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ, मुझे सिखा के मज़ा आता है, अच्छा प्रॉब्लम दिखा के मज़ा आता है, वही काम करते रहेंगे। तो बड़ा क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी मेरा IIT हो गया होगा, बाकी लोग भी मेरे साथ हुए हैं, NIT तक गए, बिल्कुल इसका मतलब टारगेट एकदम क्रिस्टल क्लियर था, मुझे यही करना है और कुछ नहीं करना है, एकदम ट्रांसपेरेंट दिख रहा था। अब वही 20 लाख बच्चे जो कर रहे थे वही काम अगर मैं भी करते रहता, पागल होते रहता, उसमें घूमते रहता, नहीं कर पाता, बिल्कुल भी नहीं कर पाता। तब पहला तो कि टारगेट एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है। और ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो बच्चा IIT का लेवल का, नीट का, मेडिकल का तैयारी करेगा उसको बोर्ड खराब हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है।
वो तो एक प्रॉब्लम को दो मेथड से सॉल्व कर देगा अगर सही से बैठ कर सोचा है तो। हाँ, अब इसमें एक बात है, इसमें एक बात ये है कि अच्छे लेवल का कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें पेशेंस चाहिए। इट मे और मे नॉट, तो इट माइट भी ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर क्वालिटी नहीं था। मेरा फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ था, इसका मतलब ये नहीं था कि मैं ख़राब था, बिल्कुल नहीं। चांस की बात है भाई, बोर्ड दे रहे थे नहीं होगा, बट मेरा कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया था। मैं टेस्ट का प्रैक्टिस नहीं किया था, मेरा स्पीड नहीं बन पाया था, बट मुझे खुद पे भरोसा था कि मैं उस क्वालिटी का हूँ। अगला बार दिए तो बहुत अच्छा मार्क्स भी आया, बहुत अच्छा रैंक भी आया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको एक दूसरे से मत पूछते ही है कि मैं अच्छा हूँ या ख़राब हूँ। अरे एक बात, अगर मैं दूसरे से पूछ रहूँगा कि नहीं मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, सबसे पहले तो मुझे खुद का रिस्पेक्ट करना सीखना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ, चाहे मेरे दूसरे लोग से रिस्पेक्ट करें नहीं करें, क्योंकि वही मुझे मोटिवेट करेगा। दैट इज कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन। अगर मैं खुद का रिस्पेक्ट नहीं करूँगा, खुद को अगर नहीं प्राउड फील कराऊँगा, अच्छा मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, तब तक हाँ ईगो में नहीं, बट मुझे तो खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा ना पोडियम पे आने से पहले। मैं दूसरे का ही नाम लेते रहूँगा, बट यकीन मानिए जब मैं पोडियम पे आता हूँ या कैटलिस्ट के फ्लोर पे आता हूँ, तो यहाँ पे जितने भी कोचिंग क्लासेस हैं सबको नीचे सोच कर आता हूँ कि अच्छा मैं जो पढ़ाऊँगा वो बेस्ट है। बाकी लोग क्या पढ़ाते हैं उनका लुकआउट है, बट मैं अच्छा पढ़ाऊँगा और पढ़ाता भी हूँ। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट वाइज कैटलिस्ट में क्या है क्या नहीं, वो एक दौर है, ख़राब या अच्छा टाइम। उसका मतलब ये नहीं कि मैं ख़राब हो गया। यहाँ पे जितने सिटी में टीचर है मुझे नहीं पता है किसका क्या क्वालिटी है, सबका पता है। अब किसी को बोलूँगा थोड़े जा करके क्या क्या है। एक सिंगल पर्सन होकर 2 सब्जेक्ट और उसमें भी बहुत ही डेप्थ में पढ़ाता हूँ, एक लेवल का फिजिक्स भी और एक लेवल का केमिस्ट्री भी। यहाँ तो एक टीचर फिजिक्स का एक पार्ट पढ़ा के बट बैठे रहते हैं, बर्फ पानी नहीं से खोते थे ख़त्म सिलेंडर, उसका आगे आता ही नहीं है। तो इसलिए बहुत सारा चीज़ है, लेकिन उसके लिए मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। टिल नाउ बहुत कठिन मेहनत करता हूँ हर प्रॉब्लम पे, हर कहाँ पे कैसे कैसे हो रहा है, मतलब सुबह शाम तक मैं ऑक्यूपाइड हूँ। एनीवे, तो यहाँ पे Q, यहाँ पे माइनस Q, यहाँ पे Q, यहाँ पे माइनस Q, तो वही बात तो यहाँ भी रहेगा, Q यहाँ पे माइनस Q, करेक्ट ना। लास्ट में जाकर यहाँ भी तो प्लस रहेगा Q, और यहाँ पे क्या रहेगा माइनस Q, करेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से इट इज, बट यहाँ पे बीच में कोई ब्रांच नहीं ओपन किया हूँ। इसका मतलब है कि पहला डिफिनेशन, इफ़ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन सारे कैपेसिटर पे, जो भी कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्टेड है, सारे कैपेसिटर पे चार्ज सेम होना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, बट इज कंपल्सरी, इट इज द ओनली क्राइटेरिया, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी तो चार्ज सेम हो जाता है, करेक्ट ना। यस, तो लेकिन पहला क्राइटेरिया तो यही रहेगा जिसको हम लोग पकड़ के रखेंगे। सेकेंड, इफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स आर डिफरेंट, अगर आपसे पूछेंगे VA माइनस VB, तब क्या बोलिएगा सर, VA माइनस VC, देन क्या बोलिएगा, क्या बोलिए तो सर Q/C1 बोलेंगे, राइट, एग्री ना। और VC माइनस VD बोलेंगे तो बोलते रहिए Q/C2, और VD माइनस VE, जो भी आप मान लीजिए कुछ रहा होगा पॉइंट ABCD, तो सर Q/C3, करेक्ट। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि सर जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है, पहला तो ऑब्जर्व किया कि इफ़ C1 C2 C3 डॉट 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 Cn, इफ़ ऑल कैपेसिटर हैविंग डिफरेंट कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफरेंट रहेगा, कैपेसिटर के अक्रॉस, करेक्ट। पहला पॉइंट तो ये ऑब्जर्व किया, क्योंकि सब में न्यूमरेटर कॉमन है Q Q Q, बट इफ C1 C2 C3 ऑल आर हैविंग डिफरेंट वैल्यू, तो ईच कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या सेम दिखेगा या डिफरेंट दिखेगा, डिफरेंट दिखेगा, पहला पॉइंट, करेक्ट। बट अगर C1 और C2 का वैल्यू सेम हो गया तो अब बोलिए,
भाई कुछ तो बोलना चाहिए। तो सर इफ़ C1 इक्वल टू C2 तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर सेम हो गया, राइट। और फिर जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर सेम हो गया तो आप हो सकता है फटाक से पैरेलल में चले जाइए। क्या चाहिए? तो पैरेलल कैपेसिटर का क्वालिटी था, राइट। पैरेलल कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर सेम होता है, इज इट राइट? तो क्या ये दोनों पैरेलल हो जाएगा अगर C1 इक्वल टू C2 हो गया तो? नहीं। इफ C1 इक्वल टू C2 हो भी गया तो कैपेसिटर के प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, मतलब इसके अक्रॉस, बट कैपेसिटर का जो पैरेलल होने का क्राइटेरिया उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। बोलिए क्यों? इसका पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल VA है, राइट, और इसके पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल VC है। और क्या इसके पॉजिटिव प्लेट और इसका पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल सेम है? नो, कॉमन पोटेंशियल पे नहीं है, इस वजह से पैरेलल इसको नहीं बोलेंगे। इवन इफ दोनों को अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हुए भी। समझे पॉइंट को? अगर कोई आपको कंफ्यूज करने का कोशिश भी करेगा मेरे जैसा कि देखो भाई भी ये सब सीरीज में है और फिर बोल दिया C1 इक्वल टू C2 कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के अक्रॉस और इस कैपेसिटर के अक्रॉस सेम हो गया, बट दिस इज द क्वालिटी ऑफ द पैरेलल, तो क्या इसको पैरेलल बोल दें? तब उनको बोलना है कि नहीं, पैरेलल का वो डिफरेंस नहीं था। पैरेलल का बहुत 2-3 बार लाइन में कॉम्पैक्ट डिफरेंसन था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहता है, बट एट द सेम टाइम सारे कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल होता है, एक ही सेम पोटेंशियल पर रखा रहता है, राइट। बट यहाँ पे इसका पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल VA है और इसके पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल VC है, तो क्या दोनों का पोटेंशियल सेम हुआ? नहीं। इस वजह से इसको हम लोग पैरेलल में आप इवन इफ दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम भी दिखे इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस, फिर भी इसको पैरेलल में नहीं बोलेंगे। करेक्ट ना एवरीवन? क्लियर हो गया सबको ये बात? कोई कंफ्यूज करेगा तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। लिखिए, अब पॉइंट बनाइए। इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, इन केस ऑफ series combination of capacitors, charge on each capacitor should be same. Charge on each capacitor should be same. In case of series combination of capacitor, charge on each capacitor should be same. लिख लिए। अब सेकेंड पॉइंट बनाइएगा। In case of series combination of capacitor, in case of series combination of capacitors, if capacitance of all capacitors are different, if capacitance of all capacitors are different, then potential difference across capacitor, then potential difference across capacitor are also different. Then potential difference across capacitor are also different. करेक्ट है ना? हो गया एवरीवन? एक और पॉइंट लिखिए। इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, समटाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर मे बी सेम। समटाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर मे बी सेम। वो कौन सा टाइम? इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, थर्ड पॉइंट में, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर में भी सेम, मतलब दो कैपेसिटर के बीच में, फॉर एग्जांपल्स इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस, तो अभी VA माइनस VC इक्वल टू Q/C1 है। ओके एवरीवन? और VC माइनस VD इक्वल टू क्या है? Q/C2। यहाँ तक समझ पाए? इसी को मैं समझा रहा हूँ थर्ड पॉइंट में। तो अभी तो अगर
यहाँ पे आप इसी को 2 केस बना लें, यहाँ से ज़्यादा समझ पाइएगा थर्ड पॉइंट को। यहाँ देखिए इसमें 2 केस बना लेते हैं। इफ़ C1 नॉट इक्वल टू C2, अगर C1 और C2 डिफरेंट है, राइट, तो क्या VA माइनस VC और VC माइनस VD को इक्वल बोल पाएंगे या नॉट इक्वल टू? डिफरेंट हो जाएगा, करेक्ट? हाँ ना बोलिए भाई। यस, जिनका डाउट है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर इफ़ C1 इक्वल टू C2, थर्ड पॉइंट के अंदर ये सब समझा रहा हूँ, अगर C1 इक्वल टू C2 हो गया तब तो ये बोल सकते हैं VA माइनस VC इक्वल टू VC माइनस VD, करेक्ट? इसका मतलब है कि सीरीज कम्बिनेशन होते हुए भी किसी 2 कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो सकता है, बट वो कब हो सकता है? जब उन दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम हो जाएगा, करेक्ट? बट क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने का मतलब क्या ये हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने का मतलब क्या इसको पैरेलल बोल देना है? सर अभी भी पैरेलल नहीं बोलेंगे, बजाय इस कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट कुछ किसी और पोटेंशियल पे है और इस प्लेट का पॉजिटिव प्लेट किसी और पोटेंशियल पे है, तो इसका पॉजिटिव प्लेट और इसके पॉजिटिव प्लेट कॉमन पोटेंशियल पे नहीं है। दैट्स वाई इवन इफ इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो भी गया, इस जो तो आपने ड्रॉ किया है, फिर भी इसको हम लोग पैरेलल में नाम नहीं देंगे, नहीं काउंट करेंगे। इज इट राइट? चलिए, सबको क्लियर हो गया? एटलीस्ट इतना तो पहचान पाएंगे कि सीरीज कौन है और पैरेलल कौन है। और कोई कंफ्यूज भी करने का कोशिश करेगा इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस सेम करके, फिर भी कंफ्यूज नहीं होना है, करेक्ट ना? ठीक है, चलिए। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मुझे चाहिए इन यहाँ से यहाँ तक में सारे कैपेसिटर के बदले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए अभी भी मैं इसी को पकड़ के रखूँगा। कौन सा बोलिए आप लोग? कुछ यस, Q बाई VA माइनस VB, इज इट राइट? तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू Q बाई VA माइनस VB। अब VA माइनस VB के लिए क्या लिख सकते हैं? VA माइनस VC, बोलते रहिएगा, VC माइनस VD। यहाँ पर थोड़ा जगह कम पड़ रहा है। नहीं तो बहुत पावरफुल, यहाँ से ही सब कुछ आया है। एक कितना पावरफुल फार्मूला है, अभी थोड़ा अंदाज़ा लग रहा होगा। ये बड़ा कमाल का फार्मूला है, ठीक है? जब सब साथ छोड़ देगा तो इसको पकड़ लीजिएगा, क्वेश्चन पक्का बनेगा ही बनेगा, हो ही नहीं सकता नहीं बनेगा। Q बाई, ये मेरा आइडिया नहीं है भाई, इस तरीके से हम लोग को डेप्थ में बातों को बोलते बोलते अख्तर सर सिखा दिए। ऑल क्रेडिट गोज टू माई गॉड फादर, जो अब इस दुनिया में नहीं है, मिस्टर M.R. अख्तर। ही वॉज अ लेजेंड ऑफ फिजिक्स। तो बातों को विजुअलाइज कर देते थे, ऐसे ड्रॉ करके। सब सर मेरा आइडिया नहीं है, आई कम्प्लीटली एग्री। सारा क्रेडिट सर का जाता है, बहुत प्यार से पढ़ाए और बहुत लेवल का फिजिक्स सिखाए। मतलब फिजिक्स रटवाए नहीं, समझाए कि कैसे होता है। क्या इतना लिख सकते हैं एवरीवन? और VA माइनस VC के लिए क्या लिखिएगा? देखिए तो Q बाई C1, राइट? Q बाई C2, करेक्ट ना? Q बाई C3 और Q बाई CN। कुछ यहाँ से कैंसिल हो पाएगा? Q कैंसिल कीजिए। कैंसिल करने के बाद C इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाई
सी 1/cn, इज इट राइट? क्या इसको अब हम लोग सीरीज में इसको ऐसे देखते रहते हैं नहीं, 1/c इक्वलेंट इक्वल टू ऐसे ही ना, लगता है कि शायद ऐसा ही होता होगा, ऐसा होता नहीं है, ऐसा यहाँ से आया है, ठीक है, सिचुएशन को थोड़ा सिमेट्रिकल देखने के लिए, करेक्ट। इसका मतलब 1/c इक्वलेंट इक्वल टू समेशन ऑफ 1/ci। क्या आप लोग को डेरिवेशन समझ में आया सीरीज और पैरेलल का? कहीं पे कोई डाउट पहचानने में? ठीक तो स्टूडेंट इसी क्लास को मैं यहाँ से ही आगे बढ़ाऊँगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास मिस मत कीजिएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया अभी कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में पहला तो एक वी टेस्टोन का कॉन्सेप्ट दूंगा, ठीक है ना, आप लोग नाम सुने हुए होंगे। और फिर सिमेट्रिसिटी का, और जहाँ पे वी टेस्टोन और सिमेट्रिसिटी सब फेल कर जाएगा तो वहाँ पे तो हम लोग का है ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट, राइट। इसलिए मैंने पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करवाया, पहले मेन चीज़ को पकड़ा, करेक्ट, पहले टफ जोन को पकड़ लिए और तब आसान बात पे आ रहे हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। थैंक, हाँ।